इस वेद की ऋचा को बोला है, ये ऋग्वेद की ऋचा। वैसे हमारा सिद्धांत ये भी कहता है कि निश्चित रूप से यज्ञ के उपरांत एक वेद मंत्र की थोड़ी सी चर्चा व्याख्या अवश्य ही करनी चाहिए। उसी संदर्भ में आपको थोड़ा सा विचार प्रस्तुत करूंगा। ये मंत्र है और इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है मां प्रगाम पथो वयम। बहुत प्यारा मंत्र है। हमारा जो जीवन है ये 2 प्रकार का जीवन है, एक भोग और एक योग। एक दिव्य है और एक अधम है। भक्ति एक कामना करता है परमेश्वर से, विनती करता है कि मां प्रगाम पथो वयम, अर्थात हम सब लोग, वयम शब्द है यहाँ। ये वेद की विशेषता है कि वेद में कहीं भी एक वचन का प्रयोग नहीं किया गया। अधिकांशतः आप पढ़ेंगे वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया, अर्थात समस्त सृष्टि समस्त प्राणियों के लिए किया गया। तो यहां पर कहा जा रहा है कि मां प्रगाम पथो वयम, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं मार्ग से पीछे न लौटूं। मार्ग शब्द से यहां क्या तात्पर्य लिया जा रहा है? योनि से। अर्थात हम ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, भक्त कर रहा है कि मुझे अपने जन्म जन्मांतरों की साधना के बाद ये मानव का चोला प्राप्त हो गया। हम सब कहते हैं ना कि बड़े भाग्यवान स्तन पाओ। और महर्षि व्यास जी ने भी महाभारत के अंदर इसकी पुष्टि की है और कहा है, मैं मानसा श्रेष्ठतम कस्य, अर्थात मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई शरीर नहीं, योनि नहीं। तो हम इस मानव चोले को प्राप्त करके ये कामना करना एक सहज ही है, और ये प्रार्थना कि हम इस मार्ग से पीछे जाया था आगे चले जाए, भोग योनि में न लौट, कुत्ते बिल्ली की योनि में न लौट जाए, कीट पतंग की योनि में न लौट जाए, सर्प आदि की योनि में न लौट जाए। कैसी कमनीय कामना परमेश्वर से की जा रही है। मानो परमेश्वर ने हमारी पुकार को सुन लिया है, यजमानों की पुकार को सुन लिया है, भक्त की पुकार को सुन लिया है, और परमेश्वर हमें सचेत करता है, सावधान करता है, सूत्र देता है, उपाय देता है, बताता है कि अगर तू ऐसा चाहता है कि मैं इस मानव योनि में ही बना रहूं, मैं ऋषि में, मानव से संत बनूं, ऋषि बनूं और अपने जीवन के लक्ष्य मुक्ति मोक्ष और आनंद को प्राप्त कर सकूं, तो तुझे मैं एक उपाय देता हूं। वो उपाय क्या है? तो दूसरा चरण इसका समाधान देता है। मां यज्ञा इंद्र सोगुना। क्या उपाय दिया कि अगर तू ऐसा चाहता है, तू अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति मोक्ष आनंद चाहता है, तो मैं तुझे सूत्र देता हूं, मैं तुझे युक्ति देता हूं कि मां यज्ञा इंद्र सोगुना, हे शांति के अभिलाषी इंद्र। यहां इंद्र शब्द आत्मा के लिए आया, अर्थात हे शांति के अभिलाषी इंद्र, मनुष्य तू अगर वास्तव में अपने जीवन को आगे ले जाना चाहता है तो यज्ञ से परे मत हट। बड़ा कितना सरल सुख दिया परमेश्वर। मां यज्ञा इंद्र सो, अर्थात यज्ञ से परे मत हो, निरंतर तू यज्ञ मैं बन जा, यज्ञ को निरंतर अपने जीवन में अपना ले। परंतु हमारे अंदर स्वाभाविक एक जिज्ञासा पैदा होती है, एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यज्ञ क्या है? क्या अभी हमने इसे ईंधन से, ईंधने, संडा साकल्य से जो यज्ञ किया है, क्या यही यज्ञ है?
इसी को हम यज्ञ कहेंगे। परमेश्वर जो कह रहा है कि मां कि तू इस यज्ञ से परे मत हो, तो उसे वो यज्ञ क्या है? तो तीसरा चरण इसका उत्तर देता, इसका समाधान देता और कहता है मानतः स्थिर लो आय। बहुत ही प्यारा उत्तर। यहां अरायत शब्द को आपको समझना है, और अरायत शब्द अगर आपकी पकड़ में आएगा, आपके जीवन में आएगा, तो यज्ञ भी जीवन में आ जाएगा और यज्ञ का अर्थ भी आपकी समझ में आ जाएगा। मानतः स्थिर लो अरायत, अर्थात अपने अंदर से अरायत। अरायत क्या है? अरायत कहते हैं अदानता, संकीर्णता, विषमता, राग, द्वेष, अभिमान, स्वार्थ, इन चीजों को हटा देने का नाम अरायत। अब आप अपने अंदर विचार करें, ये 3 चरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर वास्तव में आप अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते हो, वास्तव में आप अपने जीवन के लक्ष्य मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल करके देखिए कि आपके जीवन में अरायत शब्द तो नहीं आ रहा है। आप निरंतर इन यज्ञों को करते हैं। 5 यज्ञों का विधान प्रवर देव दयानंद ने किया, और इसके लिए उन्होंने एक थोड़ी छोटी सी पुस्तक को लिखा, पंच यज्ञ महाविधि। इनको महायज्ञ कहा है। परंतु क्या कभी आपने विचार किया है, ये जो यज्ञ किए जाते हैं, इनमें केवल 2 यज्ञ जो हैं, ये हमारी तैयारी है। क्या है जी? तैयारी है। किस बात की तैयारी है? अरायत शब्द को अपने जीवन से हटाने। जब तक हमारे जीवन से राग, द्वेष, अभिमान, स्वार्थ, उदारता, संकीर्णता, विषमता न हट जाए, जब तक निरंतर याचिक यज्ञ करता रहे, अभ्यास करता रहे। थोड़ा सा चिंतन करें। इसी यज्ञ को आपने देव यज्ञ को किया, इससे पहले क्या किया जाता है? ब्रह्म यज्ञ। क्या किया जाता? ब्रह्म यज्ञ। हमारे आत्मा के उत्थान के 2 ही तो रास्ते हैं, 2 ही तो अभ्यास हैं, 2 ही तो चीज हैं। तो ब्रह्म यज्ञ में क्या किया जाता है? राग द्वेष का उन्मूलन। क्या किया जाता है जी? राग द्वेष को हटाने का अभ्यास। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार। प्रातः और सायं यज्ञ क्या कहता है? योष्मान् द्वेष्टि हम वयं दुष्मस्तं भोजन्ते दद्मः। 6 बार प्रार्थना करता है। किसकी करता है? कि हे प्रभु, मैं जिससे द्वेष करता हूं, और जो कोई मुझसे द्वेष करता है, अर्थात मेरे अंदर द्वेष का, वैमनस्यता, संकीर्णता मेरे अंदर है, प्रभु उसे हटा दीजिए, मुझे उसे आपके न्याय पर रखना। ये अभ्यास है। अगर ये अभ्यास जब तक चलता रहेगा, तो आप समझिए आप याजक नहीं है। और जब ये हटना शुरू हो जाएगा, तो समझिए आपके जीवन में यज्ञ आ रहा है, और आप अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरा, ये जो देव यज्ञ जो अभी आपने किया है प्रातःकाल की बेला, इसमें क्या अभ्यास किया जाता है? ममत्व का उन्मूलन। क्या है जी? ममत्व का उन्मूलन। ममत्व का उन्मूलन अर्थात मेरा 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 कहना, बार बार ये कहना कि मेरा है, मेरा है। और इसका अभ्यास कैसे याद करता है? इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार नहीं, 17 बार। क्या कहता है जी? इदं नमः। रोजाना प्रातः और सायं जो यज्ञ करता है, जो याजक है, वो 17 बार अपनी वाणी से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बैठ करके, अर्थात
की आज्ञा का पालन करता हुआ इदन्नमम अर्थात मेरा नहीं, समर्पण की भावना। ये जब जो चीजें आएंगी, क्या आएगा जी? राग द्वेष हटेगा और ममत्व का उन्मूलन होगा, तो आपके जीवन में पवित्रता आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में यज्ञ प्रवेश करने लगेगा। और जब जीवन में यज्ञ प्रवेश करेगा तो इसके लिए एक सूत्र और मैं देता हूं, अरायत शब्द आपके जीवन से कब हटे, इसके लिए आपको एक सूत्र मैं देना चाहता हूं। जब व्यक्ति यज्ञ करता करता इतना विशाल, अभी आपने इसकी एक एक प्रक्रिया हमसे कुछ कहती है। जब आपने अज्ञा ध्यान किया, देव इव होना पृथ्वी इव परिमा, अर्थात हम आकाश की बात विशाल। यजमान क्या कह रहा है कि मेरा हृदय आकाश की तरह विशाल और पृथ्वी की तरह जब सैकड़ों गंभीर हो जाए, तो इसके लिए हम कैसे बन सकते हैं? इसके लिए सूत्र है कि हम जो है जिस दिन से खून के रिश्ते से हटकर के, समझने का प्रयास करना, जिस दिन हम खून के रिश्ते से हटकर के आत्मा का रिश्ता मानना शुरू कर देंगे,